month of mercy. ये दया का महीना है। Psalm 102 verse 13. भजन संहिता 102 अध्याय वचन 13। You will arise and have mercy आप उठ खड़े होंगे और दया करोगे on Zion. सियोन पर, For the time to favor her, क्योंकि उस पर कृपा दिखाने का समय, yes, the set time, हाँ नियुक्त किया गया समय it has come. वो आ चुका है। Psalm 86 verse 17. भजन संहिता 86 अध्याय वचन 17। Send me a sign, मुझे प्रभु मेरे लिए एक चिन्ह भेजो कि अभी भी आप मुझे पसंद करते हो. आमेन आमेन। Give me one sign मेरे लिए एक चिन्ह भेजो प्रभु that still you love me. कि अभी भी आप मुझसे प्यार करते हो। Yeah. Because all these people think you don't love me. क्योंकि ये सब लोग सोचते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। Yeah. But I know you love me. लेकिन मैं जानता हूं आप मुझसे प्यार करते हो। But because of this person, ये जो है ना प्रभु, इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप मुझसे प्यार करते हो. इसे दिखा कि आप मुझसे क्या करते हो, ये दिखाओ प्रभु. आमेन। Lord, show. प्रभु दिखाओ प्रभु, Show people around, आसपास के लोगों को दिखाओ, people who don't like me, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते उन्हें, those who make comments about me, जो मेरे बारे में ना निंदा करते रहते, बोलते रहते, mock me, मेरा ठट्टा उड़ाते रहते, insult me, मेरा अपमान करते रहते, say where is your God, where is your God. कहते रहते तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है। Yeah, would you do one favor for me, Lord, today? प्रभु क्या आज आप मेरे लिए कृपा करोगे? Yeah, just one favor. सिर्फ एक कृपा, Show all these people. इन सबको दिखाओ। So I pray तो मैं प्रार्थना करता हूँ today's favor will be your engine which will have many bogies of favor. आज की कृपा आपके जीवन में इंजन होगी जिसके पीछे कृपा के बहुत सारी बोगियां होगी। Yeah. I pray throughout this year. मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे साल भर Yeah, the favor of God will continue over your life. परमेश्वर की कृपा आपके जीवन पर निरंतर जारी रहेगी। Yeah. And you will smile at the Lord. और आप प्रभु की ओर देख के मुस्कुराओगे And you will say, और आप कहोगे what a God you are. कितने अद्भुत परमेश्वर हो आप। Matthew 28 verse 6. मत्ती 28 अध्याय वचन 6। Today is the best day that God can ever give man. आज सबसे उत्तम दिन है जो परमेश्वर मनुष्य को कभी भी दे सकते थे उनमें से। I know your houses are not decorated today. मैं जानता हूं कि आज आपके घर में सजाया नहीं उन्हें। You know why? पता है क्यों? You decorate your house more during Christmas. क्योंकि आप जो है ना क्रिसमस के समय में आपके घर को और ज्यादा सजाते हो। And the world also says, yeah, Christmas, Christmas. और संसार भी कहता हाँ क्रिसमस क्रिसमस है, But they will never acknowledge लेकिन वो कभी इस बात को मानेंगे नहीं, the resurrection of the Lord. प्रभु के पुनरुत्थान को। But for us, लेकिन हमारे लिए this day is very important. ये दिन बहुत महत्व का है। Otherwise, everything that we are doing, नहीं तो जो भी हम कर रहे हैं ना वो it is all a waste. सब व्यर्थ है। But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, it is not a waste. ये व्यर्थ नहीं है, It's a beautiful thing. ये बहुत सुंदर चीज है। So Jesus died for our sins. तो यीशु हमारे पापों के लिए मरे And on the third day, और तीसरे दिन he rose up again. वो फिर से जी उठे। Today, आज thank God, प्रभु का धन्यवाद, the grave is empty. क्योंकि कब्र खाली है, And the Lord has risen up. प्रभु जी उठे हैं। Yeah. Let me read one verse for you. आपके लिए एक वचन पढ़ने दो। Revelation 1:18. प्रकाशित वाक्य 1:18। I like this verse मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है because I love when Jesus talks like this. क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यीशु ऐसे बात करते You हैं। know तो what he's saying? पता वो क्या कह रहे हैं? I am the living one. मैं ही हूँ वो जीवित है। No man can dare to say something like that. कोई भी मनुष्य ऐसी हिम्मत कर नहीं सकता बोलने की, I am the living one. मैं ही जीवित हूँ। And then you know what he says? आगे पता है क्या कहता हूँ? I died. मैं मरा And I died for man. और मैं मनुष्य के लिए मरा। I died for you. मैं तुम्हारे लिए मरा, You. तुम्हारे लिए, For you. तुम्हारे लिए, Everybody on the street. इस रास्ते पर जितने भी लोग हैं सबके लिए, The ones who are in the womb right now. जितने भी लोग अभी इस वक्त गर्भ में है He died for them. उनके लिए मरे। And then he says, उसके बाद वो कहते हैं, that's the best thing. वो सबसे उत्तम बात है, And he says, और वो कहते हैं behold, देखो I am alive forevermore. मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हूँ। You know that song, Praise Him. आपको पता है वो गीत गाया हमने, प्रेज हिम। In the end, it talks about Jesus is alive. अंत में वो बात करता है कि यीशु जिंदा है उसके Yeah. बारे में। Otherwise, my preaching is a waste. नहीं तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है।
our so-called relationship with God is a big lie. हमारा परमेश्वर के साथ इतना गहरा रिश्ता सबसे बड़ा झूठ है फिर। Yeah, but praise God लेकिन प्रभु की स्तुति हो that all is true. कि वो सब सत्य है। वो सब सच है. आमीन। So he's alive. तो वो जिंदा है। Let me give you one more verse. और एक वचन देता हूँ, John 11:25. यूहन्ना 11:25। 11:25. Jesus said to a woman who was crying. यीशु ने एक स्त्री से कहा जो रो रही थी, Yeah, because her brother was dead. क्योंकि उसका भाई मर गया था, 4 days in the tomb. 4 दिन कब्र में था। So Jesus looked at her तो यीशु ने उस स्त्री की ओर देखा and he said, और कहा, Woman, स्त्री, I am resurrection. मैं पुनरुत्थान हूँ। Woman, I am resurrection स्त्री, मैं ही पुनरुत्थान हूँ and I am life. और मैं ही जीवन हूँ। Okay, let me talk first as resurrection. So what is resurrection? पहला बात करने तो पुनरुत्थान क्या है उसके बारे में। He is a person. वो एक व्यक्ति है। Oh, कोई आमेन Amen. नहीं बोला, देखा? He is a person. वो एक व्यक्ति है। उसके अंदर इतना गट्स है कि वो आदमी के आंखों में देखकर कहता है, I am resurrection. उनके अंदर इतना दम है कि आदमी के आंखों में देखकर वो कहते हैं, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, I am resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ। Okay, what is resurrection? पुनरुत्थान क्या है? Listen to me very carefully. ध्यान से सुनना मुझे। Something is alive. कुछ तो जो जीवित है, कुछ जीवित है, then it dies. उसके बाद वो मरता है, But then लेकिन उसके बाद it comes back to life. वो फिर से जीवन पाता है, Never to die again. फिर से कभी मरने के लिए नहीं। What Jesus said, यीशु ने क्या कहा? I am resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ। And you are crying about your brother. और तुम तुम्हारे भाई के लिए रो रही हो। Do you know? तुम्हें पता है, I am resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ। That means if something is alive इसका अर्थ कुछ जिंदा है and it has died, और वो मर गया, वाह, I can make it alive again. मैं फिर से उसे जी उठा सकता हूँ। That's resurrection. वो पुनरुत्थान है। Then he said, उसके बाद वो कहते हैं, okay. Now, from death to again bring life. मृत्यु से फिर से जीवन लाने के लिए You know what you need? आपको पता है किस चीज की जरूरत है? Not words, शब्दों की नहीं, power. सामर्थ की। And Romans 8:11 says, और रोमियो 8:11 कहता है, yeah, the Spirit of God परमेश्वर का आत्मा who raised Jesus from the dead. जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, There is power उसमें सामर्थ है and there is real power. और उसमें असली सामर्थ है। अच्छा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बहुत लोगों ने कहा कि मैं मरने के बाद ना 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उठने वाला हूं, और कोई उठा नहीं, यस, उठ नहीं सकता, बिकॉज दे आर नॉट resurrection. क्योंकि वो खुद पुनरुत्थान नहीं है। Amen. They can't come out. वो बाहर आ ही नहीं सकते, Yeah. Because death is such a prison. क्योंकि मृत्यु ऐसा कैद है ना। Oh. Okay. So you need power. तो आपको सामर्थ की जरूरत है, And your God has lot of power. और आपके प्रभु के पास बहुत सामर्थ है। And I believe it's going to start flowing today, this afternoon, in the name of Jesus. और मैं विश्वास करता हूं आज इस दोपहर को बहना शुरू होगा यीशु के नाम में। Yeah. Then he said, I am life. फिर आगे उन्होंने कहा, मैं ही जीवन हूं। Okay, no problem. I know you are thinking, what is life? So, one pastor asked somebody, एक पासवान ने किसी से पूछा, what is life according to you? आपके अनुसार जीवन क्या है? So he said, life is living. तो उसने कहा, जीवन मतलब जीना है। So the pastor asked, तो पासवान ने पूछा, what is living? जीना मतलब क्या? So he said, living is life. उसने कहा, जीना ही जीवन है। Yes, yes. ये पूंछ होता है ना, किसका? वो अपना, हाँ, डॉगी का, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। Even the Roman governor asked Jesus, what is life? रोमी अधिपति ने भी पूछा, ये जीवन क्या है? Do you know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? I am the resurrection. I am the life. मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। So one day I started to search Google, what is life? तो मैं एक दिन गूगल पे सर्च करने की कोशिश की, मैंने जीवन क्या है। जितने भी फिलॉसफी कर रहे हैं ना, आप जाओ। मैं 10 मिनट पढ़ा, बाद में बोला, जाओ दिया, we will go to the Bible. मैंने 10 मिनट पढ़ा, उसके बाद बोला, जाने दो, हम बाइबल में देखेंगे। We'll go to the Bible because बाइबल में जाएंगे, this is not going to help me. क्योंकि इससे मेरी मदद नहीं होने वाली। Because I'm not Oxford, Cambridge, or like my son मैं कोई ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे बेटे के जैसा भी नहीं हूँ, and like my wife. मेरी पत्नी के जैसा भी नहीं। I am full of red color. मैं पूरी तरह लाल रंग से भरा हुआ हूँ।
So how do you understand such a big question? तो आपको इतना बड़ा सवाल का जवाब कैसे पता चले? Simple. बहुत आसान। If you understand what is opposite of life यदि आपको यह समझ में आया कि जीवन के विरुद्ध क्या होता है, and you understand that, और यदि आपको वो समझ गया, you will understand life. तो आपको पता चल जाएगा जीवन क्या है। What is the opposite of life? जीवन के विरुद्ध क्या है? Death. मृत्यु। If you understand death, यदि आप मृत्यु को समझ गए, you will understand life. तो आप जीवन क्या है वो समझ जाओगे। So what is death? तो मृत्यु क्या है? One word, एक शब्द, separation. अलग होना। James 2:26. याकूब 2:26। Yeah. When the spirit of a man leaves the body, जब मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ती है, you're dead. आप मर गए हो। But suppose लेकिन मान लो the spirit and soul comes back, आत्मा और प्राण वापस अंदर आ जाता है, you're alive. आप जिंदा हो जाते हो। So what is death? तो मृत्यु क्या है? Separation. अलग होना। What is life? जीवन क्या है? Connection. जुड़ना। What is Jesus saying? यीशु क्या कह रहे हैं? I am life. मैं ही जीवन हूं। I am life. मैं ही जीवन हूं। I am life. मैं ही जीवन हूं। I connect. मैं जोड़ता हूं। I connect. मैं जोड़ता हूं। And I pray every relationship in your home which has been separated, I pray today by the resurrection power of God, it will get connected again in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूं आपके घर में हर एक रिश्ता जो अलग हुआ है, आज परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा आज वो जोड़ा जाए यीशु के नाम में। When Jesus rose from the dead, जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, what happened? क्या हुआ? Number one, पहला, it was a declaration. वो एक घोषणा थी। It was a declaration. वो एक घोषणा थी। What was the declaration? वो घोषणा क्या थी? Yes. Romans 1. रोमियो 1 अध्याय, Verse 3 and verse 4. 3 से 4। Okay. We all know हम सब जानते हैं Jesus was man. यीशु मनुष्य थे, But the day he rose up from the dead, लेकिन जिस दिन वो मुर्दों में से जी उठे, verse 4, वचन 4, it was a declaration. वो एक घोषणा थी। What was the declaration? घोषणा क्या थी? He's the son of the living God. वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। So Jesus is not just man, तो यीशु सिर्फ मनुष्य नहीं है, but he's also God. लेकिन वो परमेश्वर भी है। There is only one person एक ही व्यक्ति है in whom there are two things. जिसमें दो चीजें हैं। Two things. दो चीजें, Man, मनुष्य है वो, God. परमेश्वर है। Man, मनुष्य है, God. परमेश्वर है। 100% man, 100% मनुष्य, 100% God. 100% परमेश्वर। So number one, तो पहला नंबर, the day he rose up from the dead, जिस दिन वो मुर्दों में से जी उठे, it was a declaration. वो एक घोषणा थी। On the earth, पृथ्वी पर heaven knows who he is. स्वर्ग जानता है कि वो कौन है, Demons know who he is. दुष्ट आत्माएं जानती है वो कौन है, But to man, लेकिन मनुष्य के लिए it was a वो declaration. एक घोषणा थी He is the son of the living God. कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Number two, दूसरा, when he rose up, जब वो जी उठे, what happened? क्या हुआ? Romans chapter 4, verse 25. रोमियो 4 अध्याय वचन 25। We all celebrated हम सब ने उत्सव मनाया गुड फ्राइडे का। Good Friday. We celebrated. हमने उसका उत्सव मनाया। Beautiful verse. बहुत सुंदर वचन। He was handed to die for our sins. उन्हें जो है हमारे पापों के लिए मरने के लिए दे दिया गया, And he died. और वो मर गया। 3 days he was inside. 3 दिन वो अंदर थे, But then, लेकिन उसके by बाद the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा boom, he comes out. वो बाहर आ जाते हैं। Now wait. अभी रुको। As he comes back to life, जैसे वो जीवन वापस आते हैं उसमें अंदर, what he does is, वो क्या करते पता है? he says, वो कहते हैं, not only your sins are forgiven, सिर्फ तुम्हारे पाप क्षमा हुए उतना ही नहीं, but the moment you say yes to Jesus, लेकिन जिस क्षण आप यीशु को हाँ कहते हो, I am putting you into a relationship with God. मैं तुम्हें परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बांध रहा हूँ। So for me, resurrection तो मेरे लिए पुनरुत्थान is a celebration. वो एक उत्सव का समय है। It's a celebration. वो एक उत्सव का समय है। What celebration? कौन सा उत्सव? I have a relationship with God. मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, the resurrection of Jesus यीशु का पुनरुत्थान gave me an opportunity उसने मुझे एक मौका दिया to come into a relationship ताकि मैं एक रिश्ते में आ जाऊं with the Creator God. सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ। Now अभी I am in a relationship. मैं एक रिश्ते में हूँ। Number 3. तीसरा,
The moment Jesus came out of the grave, जिस क्षण यीशु कब्र में से बाहर आए, it was Amen from God. वो परमेश्वर की ओर से आमीन कहा गया था। Do you know Jesus hanging on the cross? आपको पता है यीशु क्रूस पर लटके हुए He said something. Like, उन्होंने कुछ कहा। yeah, John 19 यूहन्ना 19 अध्याय and verse 30. वचन 30, As he was hanging, जैसे वो लटके हुए थे, it's getting over now, over. वो अभी खत्म हो रहा था। Yeah, this is the second last line that he spoke. ये सेकेंड लास्ट लाइन है जो उन्होंने बोली है। You know what he said? पता है क्या कहा? It is finished. पूरा हुआ, It's finished. पूरा हो चुका। That means इसका अर्थ whatever God told him to do, जो भी प्रभु ने उन्हें करने के लिए कहा था, आमीन, he said it is finished. उन्होंने कहा पूरा हुआ। So when God said Amen, तो जब प्रभु ने आमीन कहा, the grave opened up. कब्र खुल गई, The power of God came. परमेश्वर का सामर्थ आ गया, Jesus rose up from the dead. यीशु मुर्दों में से जी उठे। I pray when you go to heaven, na, मैं प्रार्थना करता हूं जब आप स्वर्ग जाओगे ना, the Lord would smile at you. प्रभु ने आपकी ओर देख के मुस्कुराना चाहिए And he should say, और उन्होंने कहना चाहिए well done. शाबाश। You know that resurrection? आपको पता है वो पुनरुत्थान What was it? वो क्या था? Well done, my son. शाबाश मेरे बेटे। The moment the grave opened, जिस क्षण वो कब्र खुल गई, do you know? आपको पता है The whole creation, सारी सृष्टि, सारी सृष्टि, they would have just stood like that. वो शायद ऐसे खड़े हो गए होंगे, Because the Father is saying, क्योंकि पिता कह रहे he has done it. उसने कर दिखाया, My son has done it. मेरे बेटे ने कर दिखाया। He's not a coward. वो डरपोक नहीं है। The resurrection tells us, पुनरुत्थान हमसे कहता है one day एक दिन you also will be resurrected. आपका भी पुनरुत्थान होगा। My mom and my dad, they have physically died. मेरे माता पिता शरीर में उनकी मृत्यु हो गई है। Yeah. My friend, very close friend, I lost him. मेरे बहुत करीबी मित्र को मैंने खोया, उनकी भी मृत्यु हुई। But I know one day, लेकिन मैं जानता हूं one day, एक दिन, wow, what a day it will be. क्या दिन होगा वो, What a day. क्या दिन होगा वो। A shout will be heard in heaven. स्वर्ग में एक बड़ी बड़ी चिल्लाहट सुनाई देगी, A command will be given in heaven. स्वर्ग में एक आज्ञा दी जाएगी, Trumpet of God will be blown. परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, And angels of God will shout. और परमेश्वर के स्वर्गदूत चिल्लाएंगे, And in the और sky, बादलों में your Messiah will come. आपका मसीहा आएगा। It's going to be the most glorious day. वो सबसे महिमावंत दिन होने वाला है। That resurrection, it's a declaration that one day you will be caught up in heaven. वो पुनरुत्थान एक घोषणा है कि एक दिन आप बादलों में उठा लिए जाओगे। Yeah. 1 Corinthians 15 verse 20. पहला कुरिन्थियों 15 में 20। But Christ has truly been raised from the dead. लेकिन मसीह सच में जो है मुर्दों में से जिलाया गया है, And he is the first one. और वही पहला है। बाजू वाले को बोलना वो पहला है, उसके बाद हम जा रहे हैं। आमीन। Wow. Take this verse. ये वचन लिख कर लीजिए। 1 Thessalonians chapter 4 पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय and verse 16. वचन 16। There will be a shout. वहां पर एक चिल्लाहट होगी, Then there will be the sound of God's trumpet. फिर परमेश्वर की तुरही की जोरदार आवाज होगी, And Jesus himself will come down from the third heaven. और यीशु खुद तीसरे स्वर्ग से नीचे आएंगे, And those who died, और जो मर चुके हैं living for Jesus, यीशु के लिए जीते हुए, suddenly graves will open. अचानक से कब्र खुलेंगी, They will come out. वो बाहर आएंगे। Next verse. अगला वचन, Wow. Then we. फिर हम, It should happen in a Sunday service. रविवार की सभा के दिन होना चाहिए ऐसा, We are all gone. हम सब चले गए, And some 10-15 people are there. और कुछ 10-15 लोग ही आए। You know, they will repent so hard. आपको पता है इतना पश्चाताप वो करेंगे। बाजू वाले को बोलना डर मत, सब जाएंगे हम लोग। सिर्फ यीशु के लिए जीना है, यीशु के नाम में। आमीन। And they will be gathered up. और वो ऊपर साथ में उठा लिए जाएंगे, In the clouds. बादलों में, And you will meet the Lord. और आप प्रभु से मिलोगे In the air. हवा में, Smile. मुस्कान, Excited. उत्साहित। And so we will be with the Lord always. तो हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। Number 5. 5वां, When your body is resurrected, जब आपके शरीर का पुनरुत्थान होगा, yeah, you will live forever. आप हमेशा हमेशा के लिए जियोगे।
with body. आपके शरीर के साथ। Yeah, not like इधर उधर, you know. No, not like that. With a body you will live. आप आपके शरीर के साथ जियोगे, ऐसे यहाँ वहाँ नहीं। But the body that you have, लेकिन जो शरीर आपके पास है ना, it will be an amazing body in the name of Jesus. वो बहुत अद्भुत शरीर होगा यीशु के नाम में। Some of you, you look at the mirror, you say, क्या है ये? आप में से कुछ लोग आईने में देखते हो, कहते हो क्या है ये। Some of you look at the mirror and you say, wow, what a, wow. कुछ लोग आईने में देखते हो और देख के कहते हो क्या मस्त है। But some are crying, लेकिन कुछ रो रहे हैं, some are so excited. कुछ बहुत उत्साहित है। Some when they get old, कुछ लोग जब उम्र में बढ़ जाते हैं, they tell the doctor to put their knife on their nose. वो डॉक्टर से कहते हैं उनका जो छुरी है ना नाक पर रखने के लिए, थोड़ा सा एंगल मारो इधर, थोड़ा सा इधर मारो, थोड़ा सा इधर में मारो, ये नीचे आ रहा है, थोड़ा मारो इधर, थोड़ा सा. So we do a lot of things. तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, But I have good news for you. लेकिन मेरे पास आपके लिए खुशखबर है। Something powerful will happen with your body. कुछ तो सामर्थ्यवान आपके शरीरों के साथ होगा। Yeah, powerful will happen with your body. आपके शरीरों के साथ कुछ सामर्थ्यवान होगा। Yeah, so resurrection. तो पुनरुत्थान, Yeah, it will change your body completely. वो आपके शरीर को पूरी तरह बदल देगा। Yeah, it will be a changed body. वो शरीर बदला हुआ शरीर होगा। 1 Corinthians 15, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 42. वचन 42, It says, वचन कहता है your mortal body. आपके जो नाशवान शरीर, Yeah, यानी जो मरने वाला body, the mortal body. आपका शरीर जो मरने वाला है, Yeah, it will come to a place. वो ऐसे स्थान पर आएगा You will never die. कि आप कभी मरोगे नहीं, You will never decay. आप कभी जो है पूरी तरह सड़ोगे नहीं। No. अब अभी हो रहा है, डीके हो रहा है। इसके लिए अपने पास बर्थडे पता है क्या? इसलिए हमारे पास जन्मदिन है। Yeah. Next verse. अगला वचन, It says, वचन कहता है your ugly body, तुम्हारे बदसूरत शरीर, your weak body, तुम्हारे कमजोर शरीर, when God raises it, जब प्रभु उसे जी उठाएंगे ना, it will become a beautiful body. वो बहुत सुंदर शरीर होंगे। Beautiful body सुंदर शरीर and strong. और ताकतवर। स्वर्ग में ना हम लोग सब वो यहाँ पे होता है ना, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया और सब, मिस्टर बॉम्बे, हम स्वर्ग में करेंगे। मिस्टर हेवन, मिसेस हेवन, लेकिन कोई जीत ही नहीं पाएगा। Yes. Because all will be so beautiful. क्योंकि सब इतने ज्यादा सुंदर होंगे। मैं We will all appreciate one another हम एक दूसरे की सराहना करेंगे सबके because सब, you will be so beautiful. क्योंकि हम सब इतने खूबसूरत होंगे। In heaven, स्वर्ग में every day, हर दिन, you know what you are going to do? पता आप क्या करने वाले हो? You will not say तू थोड़ा सा लंबा रहता ना अच्छा रहता, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ये रोल तुझे मिलता था, लेकिन थोड़ा सा तेरा ना नाक ऐसा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आपको ये गाने के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन आपका जो वॉइस है ना थोड़ा मोटा है, आपके पास्टर जैसा। But in heaven, लेकिन स्वर्ग में when your bodies are resurrected, जब आपके शरीर का पुनरुत्थान होगा, everything will be beautiful. सब कुछ सुंदर होगा। Beautiful body, सुंदर शरीर, strong body, बलवान शरीर, for the glory of God. प्रभु की महिमा के लिए। So don't look at your body and say तो अपने शरीर को देख के ऐसा मत कहो what you are, क्या तू है, but tell your body, लेकिन अपने शरीर से कहो बॉडी तैयार हो जा, तू शरीर तो तैयार हो जा, तेरा ऑपरेशन होने वाला है तेरा ऑपरेशन होने वाला है और मेरे प्रभु खुद करने वाले और हैं। मेरे प्रभु खुद करने वाले हैं। So your body will say, तो आपका शरीर कहेगा when will this operation happen? ये ऑपरेशन कब होगा? Oh, there will be a shout, चिल्लाहट होगी, एक trumpet will be blown, तुरई की आवाज होगी, Jesus will come. यीशु आएंगे, That time it will happen. उस समय वो होने वाला है। So don't look at your body and say, body, what you are. तो अपने शरीर को देख के ऐसा मत करो मेरा शरीर तो कैसा है। Yeah, tell your body, अपने शरीर से कहो rejoice. आनंद मना, थोड़ा और दिन, 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 because he is coming in the cloud. क्योंकि वो बादलों में आ रहे हैं। Next verse. अगला वचन, When your body is buried, जब आपका शरीर दफनाया जाता है it is physical. वो शारीरिक होता है, But glory, लेकिन महिमा, glory, महिमा, glory. महिमा, When the trumpet will sound, जब वो तुरई की आवाज होगी, when there will be a shout, जब एक चिल्लाहट होगी, when the angels of God will rejoice, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे as Jesus steps into the cloud, और यीशु बादल पर कदम रखेंगे, you will be raised up as a spiritual body. आप जो है आत्मिक शरीर में आपको पुनरुत्थान किया जाएगा।
Spiritual body. Wait. आत्मिक शरीर। What is the spiritual body? आत्मिक शरीर क्या है? When doors are closed, जब दरवाजे बंद होते हैं, Jesus, यीशु, everybody, Jesus after his resurrection. सब यीशु पुनरुत्थान के बाद Oh, people were inside. Disciples were inside. लोग अंदर है, शिष्य अंदर है, They were afraid. वो डरे हुए हैं, क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा? And suddenly, और अचानक without the door opening, बिना दरवाजा खुले, आमेन, he walks into the room वो कमरे के अंदर आ जाते हैं and he says, और वो कहते हैं, peace be unto you. तुम पर शांति हो। You can walk through anything. आप किसी भी चीज में से पार निकल सकते हो। जितने लोगों को खाना पसंद है, कितने लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता है? Not one hand went up. एक भी हाथ ऊपर नहीं गया। अच्छा, you all like food, right? आप सबको खाना अच्छा लगता है ना? Good news. खुश खबर, This spiritual body ये आत्मिक शरीर can eat food. खाना खा सकता है, A spiritual body can just fly like that. और आत्मिक शरीर जो ना ऐसे ही उड़ सकता है, No gravity. कोई भी ग्रेविटी नहीं होगी। Now this power अभी ये जो सामर्थ है, in your daily life it is going to work for you. आपके प्रतिदिन के जीवन में काम करने वाला आपके लिए, It's going to work in your daily life. आपके प्रतिदिन के जीवन में ये काम करेगा। Number one, पहला, this power will help you to live out of sin. ये जो सामर्थ है पाप से बाहर जीने के लिए आपको मदद करेगा। It will give you victory over sin. वो पाप के ऊपर आपको विजय देगा। Romans 6:4. रोमियो 6:4। Yeah. Your desires to sin, पाप करने के लिए आपकी जो इच्छाएं है, it will be killed in Jesus' name. उन्हें मारा जाएगा यीशु के नाम में। Your love for sin, पाप के लिए आपका प्यार, it will be killed in Jesus' उसे name. मार डाला जाएगा यीशु के नाम में। Your interest in sin, आपके पाप में रुचि, it will be killed in Jesus' उसे name. मार डाला जाएगा। Just as Christ was raised from the dead. जैसे मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, How? कैसे? By the glorious power. महिमावान सामर्थ के द्वारा। Now, अभी that same glorious power वही महिमावान सामर्थ is available for you to live. वो आपके लिए जीने के लिए उपलब्ध है। Yes. आमेन। Somebody asked me, do you sin now? किसी ने मुझसे पूछा, आप अभी पाप करते हो क्या? I said, good word. मैंने कहा, अच्छा सवाल पूछा, Very good. बहुत अच्छा। I said, I don't sin willfully. मैंने कहा, इच्छा करके मैं पाप नहीं करता हूं। No. नहीं। How? कैसे? Because I have a power. क्योंकि मेरे पास सामर्थ है। Not my power. मेरा सामर्थ नहीं, That same power वही सामर्थ which raised Jesus from the dead, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, that power is available now. वो सामर्थ अभी मेरे लिए उपलब्ध है। So, do I still make mistakes? तो क्या अभी भी मैं गलतियां करता हूं? Yeah, if I do willfully, यदि मैं इच्छा से करूंगा I am foolish. तो मैं मूर्ख हूं। But there are many times you fail to do the things you should do. लेकिन बहुत बार आप जो चीजें करना चाहिए करने से असफल हो जाते हैं, Yeah, that also is wrong. वो भी गलत है। तो दिन के लिस्ट में बहुत ये होते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की महिमा हो, आमेन। उसकी दया हमारे ऊपर हमेशा निरंतर नई है यीशु के नाम में। आमेन। Number 2, दूसरा, what will this glorious power do for you? ये महिमावान सामर्थ आपके लिए क्या करेगा? Yeah, it will heal your sick body. वो आपके बीमार शरीरों को चंगा करेगा। आमेन। Yeah, my prayer is मेरी प्रार्थना ये है for this church, इस कलीसिया के लिए, because I pray for the sick people. क्योंकि मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, Not here only on Sunday, सिर्फ यहाँ पर रविवार के दिन नहीं, but when I'm sitting with my Lord, लेकिन जब मैं मेरे प्रभु के साथ बैठता हूँ ना, I bring you into His presence. मैं आपको उनकी उपस्थिति में ले आता हूँ। Yeah, and I am believing this today, what I'm going to say. और जो आज मैं कहने वाला हूँ, इस पर मैं आज विश्वास कर रहा हूँ। I pray when you die, now don't die in sickness. मैं प्रार्थना करता हूँ, जब आप मरोगे ना तो बीमारी में मत मरो। Don't die. But suppose you have been sick for a long time. लेकिन मान लो आप बहुत समय से बीमार हो, Don't condemn yourself. अपने आप पर दोष मत लगाओ, Don't do that. वो मत करो। Let me show you a simple thing. बहुत आसान चीज बताने दो। आप मत्ती लो, मार्क लो, लूक लो, जॉन लो, जहां पर यीशु जी चंगाई देते हैं ना, वो स्टोरी सिर्फ पढ़ो, ज्यादा मत कुछ करो। आप दवाई लेते हो, कोई प्रॉब्लम, दवाई लो, लेकिन ये जो प्रभु यीशु जो स्टोरीज है ना बाइबल में, वो पढ़ना। क्यों पढ़ना पता है? क्योंकि हमारे यीशु जी अभी बदले नहीं है, वही है, वही होने वाला है तेरे जीवन में। आमेन। So please don't condemn yourself. तो कृपा करके अपने आप पर दोष मत लगाते रहो, Just read. सिर्फ पढ़ो। Yeah.
or hear testimonies. या तो गवाहियों को सुनो। Don't say, I've been sick for a long time. ऐसा मत बोलते रहो मैं बहुत लंबे समय से बीमार हूँ। ठीक है ना यार, ठीक है, चल हम लोग थोड़ा बाइबल पढ़ते हैं, चलो हम थोड़ा बाइबल पढ़ते हैं। क्योंकि वो हमारी दवाई है। यस, That's our medicine. क्योंकि वही हमारी दवाई है। कितने लोगों ने बाइबल पढ़ते पढ़ते प्रभु ने आपको चंगाई दी है? बोलो। Look at the hand, put your hand up. अपने हाथ ऊपर उठाइए। Wow, look at this, so many, बहुत सारे लोग हैं, so many. बहुत सारे। So what will this resurrection power do? तो ये पुनरुत्थान का सामर्थ क्या करेगा? Romans 8 verse 11. रोमियो 8 अध्याय वचन 11। The Holy Spirit will quicken. पवित्र आत्मा जगाएगी। हाँ, आपको जगाएगा। आमीन। जो मरा हुआ चीज है ना, उसे जगाने वाला है। वहां पर लिखा है। आपका जो शरीर है ना, देखो कितना भी आप करोगे ना, जिम करो, क्या बोलते उसको, अच्छा खाना खाओ, फिर भी आपका शरीर थोड़ा पाप के कारण होता है, थोड़ा होता है, आगे पीछे होता है, थोड़ा यहां से आवाज आता है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना? यस। नहीं कुछ पूछ रहा है ना। उनका काम क्या पता है? जो चीज मर रहा है ना, उसको थोड़ा सा जीवन देना उनका काम है। आमीन, आमीन। नंबर 3, as we are closing, जैसे हम समाप्त करें, नंबर 3 हम देखेंगे। this is very important, ये बहुत महत्व का है, because the Lord woke me up and said this you have to tell them. क्योंकि प्रभु ने मुझे जगाकर बोला कि आपने उनको ये बताना है। Resurrection पुनरुत्थान will bring financial blessing over you. वो तुम्हारे ऊपर आर्थिक आशीषों को लाएगा। John 10 verse 18. यूहन्ना 10 में 18। You know what Jesus is saying? पता है यीशु क्या कह रहे हैं? I have power. मेरे पास सामर्थ है। I have power. मेरे पास सामर्थ है। Okay, power for what? किस चीज के लिए सामर्थ? To give. दे देने के लिए। Giving देना is a power. वो एक सामर्थ है। And I pray this morning, और मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुबह, yeah, you will have this power. आपके पास ये सामर्थ होगा। Listen to me very carefully. ध्यान से सुनना मुझे। Jesus had this power. यीशु के पास ये सामर्थ थी। He was a giver. वो देने वाले थे। It's a power. वो सामर्थ है। Now listen, second statement. अभी सुनो दूसरा वाक्य। He says, वो कहते हैं I have power to give. मेरे पास सामर्थ है दे देने के लिए। Now you're ready. अभी तैयार हो? I have power to receive. मेरे पास सामर्थ है वापस पाने के लिए। He says, I have power वो कहते हैं मेरे पास सामर्थ है to give. देने के लिए, I have power मेरे पास सामर्थ है to receive. लेने के लिए। Let me show you what he received. मुझे आपको बताने दो क्या उन्होंने लिया। क्या उन्होंने पाया? क्या पाया? क्या इन्होंने कुछ दिया ना? क्या पाया इन्होंने? Revelation 5:12. प्रकाशित वाक्य 5 में 12। Yeah, be ready. तैयार हो जाओ। I pray मैं प्रार्थना करता हूं this power, ये जो सामर्थ है, this power ये सामर्थ which was on Jesus जो यीशु के ऊपर था, to give देने के लिए and to receive, और लेने के लिए, it will come over all his children in the name of Jesus. उनके सब बच्चों पर आ जाए यीशु के नाम में। Okay, so they are singing a song. तो वो गीत गा रहे हैं। Who all are singing? कौन कौन गा रहा है? कौन कौन गा रहा है? I don't know how many angels. पता नहीं कितने स्वर्गदूत होंगे, Billions. बिलियंस में होंगे। They're all singing a song. वो सब गा रहे गीत। 4 living creatures. 4 जीवित प्राणी They are singing. वो गा रहे हैं। 24 elders 24 प्राचीन singing. गा रहे हैं। My question, मेरा सवाल, what are they singing? वो क्या गा रहे हैं? Look there. देखो वहां, They are saying, वो कह रहे हैं worthy, योग्य हो, worthy, योग्य, worthy. योग्य। Who? कौन कौन? Not lion, सिंह नहीं, lamb. मेमना। How did he become a lamb? कैसे वो मेमना बना? He had the power उनके पास सामर्थ थी to give. देने की। And all of them, what are they singing? और वो सब क्या गा रहे? Lord, प्रभु you are worthy. आप योग्य हो, You used your power आपने आपके सामर्थ का उपयोग किया to give. देने के लिए, And now, और अभी because of that, उसके कारण you have received power आपने सामर्थ पाया है to receive. प्राप्त करने के लिए। What is he worthy to receive? कौन सी चीज पाने के वो योग्य है? 7 things. 7 चीजें। None of your giving is going to be in waste. आपका कोई भी देना व्यर्थ नहीं जाने वाला है। So what are they singing? तो क्या गा रहे हैं? You are worthy to receive. आप योग्य हो पाने के। Oh, Lamb of God, हे परमेश्वर के मेमने who was slain. जो वध किया गया, You are worthy to what?
आप क्या किस चीज के योग्य हो? power, सामर्थ पाने, riches, अमीरता, wisdom, बुद्धि, strength, ताकत, honor, आदर, glory, महिमा, blessing. आशीष। I pray मैं प्रार्थना करता हूं you will have the power आपके पास सामर्थ होगा to give देने के लिए, and you will have the power और आपके पास सामर्थ होगा to receive. पाने के लिए। There's a small story in the Bible. बाइबल में एक छोटी कहानी है। Peter fished the whole night. पतरस ने पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश की। आज सवेरे वही तुमसे बात करने बोला है प्रभु ने, लेकिन करने के पहले ये मुझे आपसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे पता नहीं आप में से कौन है बिजनेस वाला करता है, कौन है क्या है, बट लेकिन यू हैव द स्मॉल बिजनेस, आपका छोटा बिजनेस है, बट इट्स गोइंग टू बी क्राउडेड। लेकिन उसमें पूरी तरह भीड़ लग जाएगी। जब आपका ऑफिस छोटा होता है और काम बढ़ता है, पता है कैसा होता है? वो ऑफिस नहीं लगता, वो कुछ अलग ही लगता है, स्टोर रूम लगता है। और वैसा होने वाला है तेरे साथ। आमीन। तो प्रभु ने कहा जाओ, गो इन द डीप गहराई में जाओ एंड पुट द नेट। और वहां पर जाल डालो। ही ओबेड, उसने आज्ञा पालन किया, पुट, जाल डाले, ट्राइड टू पुल, खींचने की कोशिश की, टू हैवी, बहुत ज्यादा भारी था, नेट वाज ब्रेकिंग, जाल फट रहे थे। मुझे पता नहीं, somebody is going to really break out financially in the name of Jesus. कोई तो पैसों में ना ऐसे तोड़ के आगे निकलने वाला है। Then he gave a shout फिर उसने आवाज लगाई and he said, please come and help me because this is too heavy. और कहा आकर मेरी मदद करो क्योंकि बहुत भारी है ये, It's too heavy. बहुत ज्यादा भारी है। So others came. तो दूसरे भी लोग आए, They also put the net उन्होंने भी अपने जाल डाले and they began to pull. और वो खींचने लगे। Boat was filled with fish नाव मछलियों से भर गई थी। and the Bible says it began to sink. बाइबल कहती है वो नाव डूबने लग गई। I am praying मैं प्रार्थना कर रहा हूं you will get a good sinking feeling in your finance in the name of Jesus. आपको जो है आपको पैसों के क्षेत्र में जो है ना अच्छी और डूबने वाली भावना महसूस होगी। Yeah. I pray the power to give will increase in your life. मैं प्रार्थना करता हूं देने का सामर्थ आपके जीवन में बढ़ेगा। Yeah. I pray before this year ends, मैं प्रार्थना करता हूं ये साल खत्म होने से पहले the power to receive will come over you in the name of Jesus. पाने का सामर्थ आपके ऊपर आएगा यीशु के नाम में। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहे